No, 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 no. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है सब मज़े में होंगे, और अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखकर हो जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे देसी जुगाड़ दिखाएंगे जिनको देखकर आपका हंसते हंसते पेट दर्द करने लगेगा, और इसकी तो हम गारंटी भी लेते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, क्योंकि लास्ट में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें हम आज की इस जुगाड़ों से भरी जुगाड़ी वीडियो को। दोस्तों, जब भी हमें ट्रेन में सफ़र करना होता है तो भाई रेलवे स्टेशन पर जिस साइड हमारी ट्रेन आने वाली होती है हमें उस साइड जाना पड़ता है, और इधर से उधर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर सीढ़ियाँ होती हैं जिनकी मदद से हम बड़ी ही आसानी से एक साइड से दूसरी साइड जा सकते हैं। लेकिन भैया फिर भी कुछ तेजस्वी पुरुष ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पटरी के ऊपर से ही दूसरी ओर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप इन मोहतरमा को ही देख लीजिए, ये भी डायरेक्ट पटरी के ऊपर से ही दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छोटा कद होने की वजह से इन्होंने पटरी क्रॉस करने के लिए जो जुगाड़ लगाया है वाकई में काबिलिए तारीफ है। दोस्तों, इन पार्टियों वालों के बीच अक्सर नोक जोक चलती रहती है, और खास करके तो ये न्यूज़ रिपोर्टर अपने सवालों से इनके बीच बहस करवा ही देते हैं। अब जैसे कि आप इस क्लिप को ही देखिए, न्यूज़ रिपोर्टर के सवाल पूछने पर ये मैडम उसको जवाब दे रही थी, तभी पास खड़ा शख्स मैडम की बातें सुनकर एकदम से भड़क जाता है, और फिर दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। तभी यहाँ पर एक तीसरा आदमी टपक जाता है और वो इन मैडम की तरफ बोलता है और सभी लोगों को चुप करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तभी ये भाई साहब सभी को चुप करने के लिए कुछ ऐसा तरीका आजमाते हैं कि भैया सभी का हंसते हंसते पेट दर्द करने लगता है। जरा देखिए। अगर आप कांग्रेस से बिलोंग करते हो तो माफ करिए। देखो, who the hell are you? Who the hell are you? Who the hell are you? तो say मैं silent. Who the hell are you? अबे साले तभी Who the hell? ये लड़की भैया, लड़की से नहीं, बीड़ी हमारी बहन है। अच्छा, सुनिए, पहली बात, एक मिनट, ए भैया, हुर, पहले बात सुनिए। दोस्तों, अगर वीडियो देखकर तनिक भी मजा आ रहा है तो भैया फिर सोच क्या रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो भाई 100% रास्ते में हमें कोई ना कोई भिखारी तो मिल ही जाता है, जिनमें से बहुत सारे तो अपनी मजबूरी की वजह से भीख मांगते हैं, लेकिन वहीं पर कई लोग कामचोरी की वजह से भीख मांगते हैं। अब जैसे कि आप इस भिखारी को ही देख लीजिए, पैर सही ना होने की वजह से ये अपने घुटनों पर चलकर ट्रेन के अंदर भीख मांग रहा है, लेकिन भीख मांगने के बाद जैसे ये डिब्बे से बाहर निकला तब इसने कुछ ऐसा किया कि आप ही देखिए। अगर हम भिखारियों की बात कर ही रहे हैं तो देखो, भिखारियों को लोग हमेशा खुले पैसे ही देते हैं, यानी कि चिल्लर ही देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी समस्या भी हो जाती है जिसमें देने वाले के पास खुले पैसे नहीं होते हैं, जबकि उसका पूरा मन होता है कि वो भिखारी को पैसे दे। अगर दोस्तों आपके साथ भी कभी कभी ऐसा ही होता है तो भैया आप चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अब भिखारियों ने भी ये सुविधा कर ली है। जरा देखिए। No, 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 no. ये देश बदल रहा है। देखो दोस्तों, जब भी हमारे किसी फ्रेंड का बर्थडे आता है
तो भाई हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके लिए केक लाएं। लेकिन देखो वहीं पर बहुत सारे फ्रेंड्स कंजूस भी होते हैं। अब जैसे कि आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, अपनी फ्रेंड का बर्थडे आने की खुशी में ये सारी लड़कियां उसके लिए केक लाने की बजाय सीधे उसे दुकान में ले जाती है और हाथों में केक पकड़ाकर बर्थडे विश कर देती हैं और फिर केक को शॉप में ही रखकर वहां से चली जाती है। मतलब बर्थडे का बर्थडे मना लिया और खर्चा भी नहीं हुआ। सच में ऐसे कंजूस फ्रेंड भगवान किसी को ना दे। भाई जो लोग गुटखा खाते हैं उनके लिए लॉकडाउन एक बहुत ही बड़ी चुनौती था, क्योंकि मास्क लगाकर गुटखा खाना बिल्कुल असंभव है भैया। लेकिन देखो हमारा देश जुगाड़ियों का देश है, यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है। अब जैसे कि आप इस भाई के जुगाड़ को ही देखिए, गुटखा लवर के लिए बनाया गया स्पेशली गुटखा मास्क। No, 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 no. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भूतों की मूवी को बड़े ही चाव से देखते हैं, लेकिन फिर गर्मी में भी पूरी रात कंबल ओढ़कर निकालते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो भैया अब चिंता की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप ये जुगाड़ लगा सकते हो। भूतों की मूवी बिना डरे देखने का अचूक नुस्खा है ये। दोस्तों ये चोर चोरी करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, यानी कि रात में लोगों के घर के ताले तोड़ देते हैं तो किसी का क्या तोड़ देते हैं। मतलब जितना चोरी नहीं करते हैं उससे ज्यादा तो नुकसान कर जाते हैं। वैसे इनसे बचने के लिए लोग भाग घरों में कैमरे लगाने लगे हैं, लेकिन जरा आप एक नजर इन चच्चा द्वारा लगाए गए पोस्टर पर डालिए। सूचना, इस घर में 3 दफा चोरी हो चुकी है, अतः सारा पैसा सोना इत्यादि बैंक में रखवा दिया है, बेकार में ताला ना तोड़े, धन्यवाद। भैया आजकल लोगों के ऊपर आईफोन का भूत इस तरीके से सवार हो गया है कि भैया आधे तो आईफोन लाने के लिए घर का सामान ही बेच रहे हैं, लेकिन वहीं पर कई लोग अपने पुराने फोन को ही आईफोन में बदल रहे हैं और इनमें उनकी पूरी मदद कर रहे हैं दुकानों वाले। अब जैसे कि आप इस वीडियो को ही देखिए, कैसे इस दुकान वाले ने एक ओप्पो के मोबाइल को आईफोन में बदल दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वैसे दोस्तों ये धूम्रपान करने वाले भी एक तरह से कलाकार ही होते हैं, कहीं से भी धुआं निकाल देते हैं। मेरा मतलब है नाक से, मुंह से। वैसे यहाँ से तो सभी निकालते हैं, लेकिन जरा आप इन चच्चा के टैलेंट को देखिए, इनका तो भैया बिल्कुल स्वैग ही अलग है। अगर आप में से किसी के प्याज काटते वक्त आंसू आते हैं तो भैया अब से नहीं आएंगे, क्योंकि आज हम आपको प्याज काटने की एक ऐसी निंजा टेक्निक बताएंगे जिसे लगाने के बाद आपके नहीं बल्कि प्याज के आंसू आएंगे। सर आप खुद ही देखिए प्याज काटने की निंजा टेक्निक। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर हाँ तो फिर जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।